महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर को हो गई, मगर उनकी हत्या से जुड़े नए नए खुलासे और अपडेट हर रोज सामने आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच इस केस की हर एंगल से तलाश कर रही है और जांच कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस केस में कुल 4 पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से 3 विदेशी पिस्टल थी और 1 देशी। भारत तक हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए का इस्तेमाल किया गया था। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी शूटआउट केस का अब पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो भारत तक हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से ड्रोन की मदद ली गई और ड्रोन के जरिए हथियार को पाकिस्तान लाया गया। शूटआउट में 3 विदेशी पिस्टल और 1 देशी पिस्टल का खुलासा हुआ। इसमें एक ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक, दूसरा टर्किश मेड जिगाना, तीसरा ऑस्ट्रेलियन मेड ब्रेटा, जबकि चौथी देशी पिस्टल थी। बाबा सिद्दीकी शूटआउट केस की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने एक और खुलासा कर दिया है। खुलासे की माने तो जिन 3 विदेशी पिस्टल की तस्करी कर मुंबई लाया गया, वो भारत के सरहदी इलाके से ड्रोन के जरिए पहुंची गई और उसके बाद हैंडलर्स के जरिए उसे मुंबई पहुंचाया गया। हैंडलर्स के जरिए हथियार मुंबई भेजे जाने के बाद फिर इन्हीं 3 विदेशी पिस्टल और 1 देशी पिस्टल के जरिए बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया। हालांकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब भारत में विदेशी पिस्टल बैन है तो ये भारत आई कैसे। क्राइम ब्रांच को कई तरह से शक है। उनका मानना है कि राजस्थान या पंजाब बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए ये हथियार पाकिस्तान से मंगाए गए थे। इन हथियारों को बिश्नोई गैंग तक पहुंचाने में स्थानीय पाकिस्तान की गैंग या फिर ISI भी हो सकती है। उसके लिए जिशान और शुभम का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है, लेकिन वो दोनों ही फरार हैं। मुंबई पुलिस ने राजस्थान और सूत्रों की माने तो पंजाब पुलिस को इन पिस्टल्स की फोटो भेजी है, ताकि ऐसी गतिविधियों में लिप्त अगर कोई हिस्ट्री शीटर है तो उनकी पहचान की जा सके। साथ ही इन राज्यों की पुलिस ने इतना जरूर दावा किया है कि ऐसे हथियार ड्रोन के जरिए ही आते हैं। सामान्य तौर पर दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। पुलिस फिलहाल इन मामलों से जुड़े लोगों से और बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। सवाल यही है कि बॉर्डर पार किस व्यक्ति ने पिस्टल्स भिजवाई, उसने किसके कहने से ये पिस्टल्स भिजवाई और हत्या का मकसद क्या था। फिलहाल शुभम लोकर, जिशान अख्तर सहित हथियार तस्करों की तलाश लगातार जारी है। वहीं लुधियाना से एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। कुल 15 आरोपी अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बताते चलें कि महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर को की गई थी। बाबा सिद्दीकी जिस समय देर रात को अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले और घर के लिए रवाना हुए, उसी समय उन पर हमला किया गया। बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई। हमले के बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है।